Hi. So in this video, let's look at how to simplify fractions या how to deal with calculations related to fractions. I hope fraction आपको सबको पता है. fraction क्या होता है? fraction has a numerator and a denominator. ठीक है? तो जैसे कि 11 by 4 ये एक fraction है, 13 by 5 ये एक fraction है. तो एक numerator होता है और एक denominator होता है. इनफैक्ट जब आप बोल रहे हो सिर्फ 2, तो ये भी एक्चुअली फ्रैक्शन ही है. ये क्या है? 2/1 है इफेक्टिवली. ठीक है? तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कैन बी ईदर प्योर फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बोल लो उसको, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो 1 से छोटा. अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर्स. प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 0 से 1 के बीच में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 1 से बड़ा. जैसे कि 1/2, दिस इज अ प्योर फ्रैक्शन. ठीक है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा या इम्प्योर फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2. ये 1 से बड़ा है ना, तो ये होता है इम्प्योर फ्रैक्शन. ठीक है. चलो, तो देखो, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज या एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ थिंग्स. जितना अपने को आगे कैट के लिए जरूरत पड़ेगी चीजों की, उतना बेसिक हम समझने वाले हैं. ठीक है. बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशंस या आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल स्टार्ट टीचिंग फ्रैक्शंस के उस लेवल का आप इन डेप्थ पढ़ लोगे. नहीं, आपको बस इतना करना है ताकि जो कैलकुलेशंस फ्रैक्शंस की आती है ना, वो अपन सही से डील कर पाए. ठीक है. अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो. ये तो हो गया आपका नॉर्मल इम्प्रॉपर फॉर्म. इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे मिक्स्ड फॉर्म? मिक्स्ड फॉर्म होता है A/B/C. ठीक है. मतलब कैसा कि आप इसमें से जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे. अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो जो डिवीजन मेथड है हमारा, 2 1 जा 2 बचेगा 1. अब आगे और डिवाइड हो नहीं सकता. तो ये जो 1 है, ये क्या है? ये है क्वेश्चंट. ये 1 क्या है? ये है रिमाइंडर. और ये 2 क्या है? दिस इज योर डिवाइजर, है ना. और 3 क्या होता है? डिविडेंड होता है. सो 3/2 कैन बी रिटन एज क्वेश्चंट जो कि 1, remainder 1 by divisor 2. So 3/2 can be written as 1/2. तो ये होता है improper to mixed form. ये होता है mixed form of the fraction. For example, अगर आपसे बोला जाए convert this into mixed form, ठीक है, तो 11 को 4 से डिवाइड करो. क्वेश्चन क्या आएगा? 4 2 जा 8. ठीक है. तो क्वेश्चन हो गया 2. रिमाइंडर कितना बचा? 4 times 2 is 8. तो 11 minus 8 is 3. तो रिमाइंडर बचा 3 बाय डिवाइजर विच इज 4. तो 11/4 मिक्स फॉर्म में हो जाएगा 2 3/4. ओके. 13/5 सिमिलरली क्या होगा? क्वेश्चन आएगा 2, 5 2 जा 10. रिमाइंडर क्या हुआ? 3 बाय द डिवाइजर विच इज 5. करेक्ट. 25/7 क्या होगा मिक्स्ड फॉर्म में? 7 3 जा 21. ठीक है. अब वो ऑब्वियसली टेबल आपको इतना तो याद होना चाहिए. तो 7 3 जा 21. तो 25 माइनस 21 इज 4. तो रिमाइंडर बचा 4/7 हो जाएगा. फाइन. और यहां पर 164/11. तो 11 1 जा 11 बचा 54. 11 4 जा 44 बचेगा रिमाइंडर 10/11. तो 164/11 इज 14 10/11. ठीक है. ये होता है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है. अगर उल्टा कन्वर्ट करना हो, मिक्स्ड फॉर्म में दिया है और आपको ये नंबर निकालना है, तो देखो, कोई भी नंबर था ना, उसमें न्यूमरेटर और डिवाइजर था. इसको आपने कैसे कन्वर्ट किया? आपने बोला कि n को जब मैं डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन आएगा, वो कुछ माइनस होके एक रिमाइंडर बचेगा. ठीक है. तो ये है डिविडेंड. तो यहां पर अगर आपको याद हो डिवीजन इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर. ये होता है. आई होप यू रिमेंबर दिस, है ना. जैसे कि अगर हमने क्या क्या डिवाइड करें, 15 को लेट्स से 4 से डिवाइड किया. 15 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड क्या हो गया? 15. ठीक है. डिवाइजर क्या है यहां पर? 4 है. ठीक है. क्वेश्चंट क्या आएगा?
अब देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं, ऐसे अगर आप 15 को 4 से कंप्लीटली डिवाइड करने जाओ तो 3.75 आएगा, लेकिन यहां पर हम डेसिमल्स में नहीं चाहिए वैल्यू, हमें इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहां पर, 4 इंटू 3 इज 12, मैक्सिमम कितना डिवाइड होगा 12, तो क्वेश्चन आ जाएगा 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 3 12, 15 माइनस 12 इज 3, तो ये हो गया रिमाइंडर 3। तो बेसिकली जब 15 को 4 से डिवाइड करना होता है, इसका ये मतलब होता है, लॉजिक सोचो समझो कि मान लो 15 चॉकलेट्स हैं, 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है 15 चॉकलेट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ये 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, ठीक है। तो आपको 15 चॉकलेट है, आपको जब 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो बाय डिफॉल्ट आप मानते हो कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो आपने 4 चॉकलेट्स इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी 12, तो 15 में से 12 कर दिया, बची आपके पास 3 चॉकलेट। क्या वो 3 चॉकलेट्स आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो यहां पर आपका रिमेनिंग चॉकलेट्स कितनी हो गई 3, तो ये हो जाता है आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या होता है कि कितनी चॉकलेट मिली है हर बच्चे को, कितनी मिली हर बच्चे को 3 चॉकलेट मिली है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है, तो जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं तो यहां पर हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइजर, ठीक है। तो डिविडेंड जो है वो n है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3/4/7, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मतलब इम्प्योर फ्रैक्शन में लिखो प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होगा, देखो नीचे डिविडेंड तो आएगा 7, ये डिवाइजर 7 है, तो डिवाइजर आएगा 7, ऊपर न्यूमरेटर क्या बनेगा, डिविडेंड क्या बनेगा, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 4 25, तो ये आ जाएगा 25/7, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये आएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7/2 एज इट इज। ये क्या आएगा 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 3 इज 38/7। ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 इज 21/8, और ये होगा 5 इंटू 11 55, 55 प्लस 3 इज 58/5, ठीक है। So this is how you can convert improper fraction into mixed fraction या mixed fraction into improper form, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए वो है हाउ डू यू ऐड फ्रैक्शंस, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1/7 प्लस 2/7। अब इसको लॉजिकली समझो, 1/7 का क्या मतलब है, अगर फ्रैक्शन 1/7 है, इसका यह मतलब है कि 7 पार्ट्स में से एक पार्ट है ये, 2/7 मतलब कि 7 पार्ट्स में से ये 2/2 पार्ट्स है। तो ये समझो कि आपके पास एक केक है, आपने इस केक को 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऑल्दो फिगर मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया, बट अज्यूम ऑल दीज पार्ट्स आर ऑफ सेम एरिया, ठीक है, सबका एरिया सेम है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सबका एरिया सेम है। तो अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है एड 1/7 ऑफ दिस, इसका 1/7 मतलब ये हो गया, दिस इज 1/7, दिस इज 1/7, एंड देन एड 2/7, तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2/7 मतलब 2 पार्ट, 7 में से 2 पार्ट, तो 1 और 2 ये पार्ट हो गए, तो ये मिलाकर हो गया 2/7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/7 और 2/7 को ऐड करो, तो अब यहां पर ऐड करना बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, 7 में से 1 पीस इसको देना है और 7 में से 2 पीस इसको देने हैं, तो दोनों को मिलाकर 7 में से कितने पीस दे दिए, 3 पीस दे दिए आउट ऑफ 7, है कि नहीं है, ये टोटल कितने पीसेस दे दिए, 3 पीस दे दिए आउट ऑफ 7। तो यहां पर फ्रैक्शंस ऐड करना आसान था क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। डिनोमिनेटर जहां अलग हो जाता है वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां आ जाओ, 1/2 प्लस 1/3, अब वो बोल रहा है, इसको ऐसा लॉजिकली समझो कि एक केक है, उसको 2 पार्ट किए, पहला क्या बोल रहा है, 2 पार्ट में से एक पार्ट मैंने किसी एक बंदे को दे दिया, ए को,
नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 का मतलब है कि इसी केक के अगर मैं 3 पीस करता तो 1 पीस मैं दूसरे बंदे को देता। तो यह बोल रहा है कि अगर केक 2 पीस में बंटता तो पहले को मिलता 1 पीस 2 में से और इसको मिलता 1 पीस 3 में से। तो भाई आप केक को 2 पीस में डिवाइड करें या 3 पीस में डिवाइड करें, मुश्किल है इसको समझना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो केक को करो आप 6 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है, एक इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब समझो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 2, एक में से 2 पार्ट या फिर 2 में से 1 पार्ट। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 3 ओवर हियर, तो ये वाला फ्रैक्शन बन जाता है 3/6। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बंदे को 6 में से कितने पार्ट्स मिले हैं, 3 पार्ट्स मिले हैं, 1 2 3 पार्ट्स मिले हैं पहले बंदे को, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो है 1/3। अब इसका डिनोमिनेटर भी 6 बनाना है। ये 6 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होके। तो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, सिर्फ ऐसा नहीं नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/6। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे बंदे को 6 में से 2 पीस दिए हैं, तो दूसरे बंदे को एक ये पीस दे दिया और एक ये पीस दे दिया, ठीक है। तो इफेक्टिवली अब क्या हुआ, जब आप ऐड कर रहे हो तो 6 में से 3 पीस इसे दिए और 2 पीस इसे दिए, तो दोनों को मिलाकर कितने पीसेस दे दिए हैं, 5 आउट ऑफ 6। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स हम डायरेक्टली तभी ऐड कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 इज इफेक्टिवली 5/6। कैसे आता है, हम जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम 6 कर देते हैं, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। 2/3 एंड 1/5 ये ऐड करना है, ठीक है। तो अब 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। तो दोनों का डिनोमिनेटर हम 15 बना देते हैं, फाइन। इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 10/15 प्लस, अब यहां 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/15। तो अब सिंपल है, 15 पार्ट में से 10 इसे दिए और 3 इसे दिए, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 13 आउट ऑफ 15 पार्ट्स। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 13 आउट ऑफ 15, ठीक है। तो ये जो आंसर है ना, ये हम कब निकाल पाएंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। सो फ्रैक्शंस में ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर एक वेरिएबल अगर आ जाता है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दी ओनली थिंग इज आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो 20 लेते हैं। तो अगर इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8x। तो इफेक्टिवली 8x/20 है ये। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, पहला रेशियो हो जाएगा 8x/20 प्लस इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15x/20। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर्स ऐड होंगे 8x प्लस 15x एंड 8 प्लस 15 इज 23x/20 हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 23x/20। x प्लस 3x/4। अब देखो सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो अब सिंपल है, दोनों का डिनोमिनेटर हमें बनाना है 1 और 4 का एलसीएम यानी कि 4, ठीक है। तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4x और डिनोमिनेटर 4 रहेगा, प्लस यहां ये 4 ऑलरेडी था तो ये न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा 3x। तो ये क्या हो जाएगा 7x/4 आपका, ओके। नेक्स्ट देखो x/5 प्लस 2x। तो कई बार आप देखोगे आगे जब मैं कैट के प्रॉपर कैलकुलेशन भी हम करेंगे क्वेश्चंस में, तो मैं अब इतना डिटेल में नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा भाई 5 × 2, ये 1 है ना डिनोमिनेटर, तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 1 और 5 का एलसीएम है 5, तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 से होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा 5 × 2 10। तो ये तो x एज इट इज था, ये 5 × 2 10x हो गया और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5।
सो ये हो जाएगा 11x/5 सिंपल। अब अगर ये हो गया 1/x प्लस 1/y हो गया, दोनों वेरिएबल है, तो आगे जब वेरिएबल भी आ जाएंगे डिनोमिनेटर्स में, तो अब वेरिएबल का एलसीएम लेना तो पॉसिबल होता नहीं है हमारे लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रोडक्ट ले लेंगे इनका। तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, x इंटू वाई के बराबर करेंगे, तो डिनोमिनेटर x इंटू वाई बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ x है, x इंटू वाई चाहिए, मतलब y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी y मल्टीप्लाई होगा, तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा y प्लस इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, यहां y है, चाहिए x इंटू वाई, तो x मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में भी x मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x। तो इसको कई बार मैं जल्दी जल्दी में क्या बोलूंगा कि 1 इंटू एक्स ये हो गया x, y इंटू 1 ये हो गया y, और डिनोमिनेटर हो गया x इंटू वाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब x की और y की जो भी वैल्यूज होंगी वो पुट करके अपन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इफ यू हैव 3/2x प्लस 1/3y, तो इसको देखो डायरेक्टली कैसा करना है, 2x इंटू 3y कर दो, विच इज 6 इंटू xy। ठीक है, 3y इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9y हो जाएगा, प्लस 2x इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x। तो इसका जो सम है वो हो जाएगा 9y प्लस 2x अपॉन 6 इंटू xy। ठीक है, वरना आप देखो 6xy बनाना है 2x, तो 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ऊपर भी 3y से करना है, तो मैंने इसको डायरेक्टली बोल दिया कि ये 3y इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्या यही चीज हम जैसे 1/6 और 1/4 है, क्या इसमें भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप इसको बोल सकते हो क्या कि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू 4, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ 6 इंटू 4 इज 24, तो ये हो गया 10/24। 10/24 में कॉमन फैक्टर कितना है, 2 का फैक्टर कॉमन है, तो वो 2 का फैक्टर कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सर 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो मैं तो डिनोमिनेटर 12 बनाऊंगा, मुझे नहीं बनाना 24। तो अगर 12 बनाओगे तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/12। तो देखो भी दोनों तरफ से आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, ऐसे करो या वैसे करो। यहां पे आप एलसीएम ना लेके सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहां पर आप सिंपली एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, तो जब वेरिएबल होते हैं तो एलसीएम ले नहीं सकते, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, बेस्ट है। अब अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है आपको, तो अब समझो ये जो 2 1/3 लिखा है, ये इफेक्टिवली होता क्या है, 2 1/3 इज इफेक्टिवली 2 प्लस 1/3। इसका मतलब होता है ये 2 प्लस 1/3। क्यों? क्योंकि 2 1/3 को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो वो क्या होता है 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3, और वही यहां पे भी करने पे होगा। ये क्या लिखा है 2/1 प्लस 1/3, सो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 यानी 7/3। ये भी वैसे ही आ रहा है। तो जब आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं ना 2 1/3 एंड 3 1/3, तो आप इसको समझो ये लिखा है 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3, इस तरीके से सोच सकते हो। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 5 प्लस 2/3, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, 1 से छोटा है, तो 5 प्लस 2/3 इज 5 2/3, ये हो गया। इसी चीज को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, क्या मैं इनको प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऐड करूं? कैसे कि 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, तो ये हो गया 7/3 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 इज 10, ये हो गया 10/3। तो अब डिनोमिनेटर सेम है 3 और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे 17, तो ये हो गया 17/3। अब इसको प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं भाई, 3 5 15, रिमाइंडर बचा 2, तो ये हो जाएगा 2/3, 5 2/3। तो अब आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा, विच एवर वे यू डू। तो यू कैन थिंक ऑफ दीज मिक्स फ्रैक्शंस इन दिस वे, या फिर आप इसको प्रॉपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, चलो इसको ऐड करें। तो हम यहां पर 2 और 3 को तो अलग से ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 3 इज 6, बचा 1/3 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर 5 आएगा,
इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा 6। तो 5 + 6 इज 11, तो ये हो गया 6 + 11/15। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 1 से छोटा है, तो ये लिख देंगे 6 11/15। ठीक है। मान लो अगर ये आ जाता 6 + लेट्स से 18/15, और हाल फिलहाल 18 ना लेके लेट्स टेक इट एज 17/15। तो अब देखो 17/15 जो है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? न्यूमरेटर 15 से बड़ा है, तो आई कैन राइट दिस एज 6 + 17 को 15 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 2 और डिवाइजर है 15। तो ये हो गया 6 + 1 2/15। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये दोनों ऐड कर दो, 6 + 1, ये हो गया 7 + 2/15, यानी 7 2/15 ऐसा लिखते हैं। इसको डायरेक्टली 6 17/15 इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखते हैं। जब आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हो ना, मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हो तो a/b/c लिखते हो, तो b शुड बी लेस देन c। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो 6 17/15 लिखने का तरीका सही नहीं है हमारा, इसका सही तरीका होगा 7 2/15 लिखना। ठीक है। चलो फिर अब ये करते हैं। तो ये इफेक्टिवली है हमारे पास 5 + 1/4 - 2 + 2/5 ऐसा है। तो ये हो जाएगा 5 + 1/4 - 2 - 2/5। तो 5 - 2 इज 3, ये है 1/4 और ये है -2/5। ठीक है। तो ये तो 3 आ गया प्लस, अब 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 8, लेकिन बीच में है माइनस। फाइन। सो दिस कम्स आउट टू बी 3। 5 - 8 इज -3/20। सो 3 - 3/20। तो जब यहां माइनस होता है ना, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 3/20, ये गलत है। इसको मिक्स फॉर्म में अभी डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए हमें इसको भी फिर से कंबाइन करने के लिए वही करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर है 1 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। इसको 20 बनाने के लिए ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 60, ये तो 20 था ही, तो ये हो जाएगा 3। तो 60 - 3 इज 57/20। तो ये हुआ फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म 57/20 इसका। अब चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो 22 = 40, बचेगा 17/20। मिक्स्ड फॉर्म में ये आ गया 217/20। ओके फाइन। तो फ्रैक्शन में दिस इज हाउ यू डील विद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ fractions. You basically try to make the base same for whatever fractions are given. Let's say अगर आपके वो 3 fractions भी दिए हुए हैं, 2 की जगह आपको 3 fractions दिए हुए हैं, जैसे कि 2/3 + 1/4 - 3/5 ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पर आप क्या करोगे, तीनों का एलसीएम लोगे 3 4 5 का। सो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। तो 60। अब इसको 60 बनाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 60/3 इज 20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40। सॉरी, क्या था हमारे पास, 2/3 + 1/4 - 3/5। तो ये 20, ये सॉरी 60, दिस हैज टू बी 60, ये हो जाएगा 40। अब 60/4 इज 15, तो इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा +15। और इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12। 60/5 इज 12, तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 12 करोगे, सो 3 × 12 इज 36, लेकिन ये है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 40 + 15 इज 55 - 36/60। ठीक है। तो 55 - 36, तो 55 में से पहले 40 हटाओ 15, फिर 4 ऐड कर दो 19, 19/60 हो जाएगा। तो इस 3 फ्रैक्शंस का जो सम दिया हुआ है और ये माइनस हो रहा है, दिस आंसर कम्स आउट टू बी 19/60। तो
तो फ्रैक्शंस में डील करने के लिए आप सिंपल है डिनोमिनेटर सेम कर दो गिवन फ्रैक्शंस का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।